आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश के दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं। एक वर्ड हमारा स्टार्ट होता है आई से और दूसरा हमारा वर्ड स्टार्ट होता है ई से। हमारा पहला वर्ड है इमिनेंट और हमारा दूसरा वर्ड है एमिनेंट। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बोलने में आपको फील हुआ होगा ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन इनका मीनिंग भी डिफरेंट है और इनका यूज़ भी डिफरेंट है। तो आज हम सीखेंगे कि इमिनेंट को जो आई से स्टार्ट हो रहा है इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं और एमिनेंट को जो ई से स्टार्ट हो रहा है इसको कब इस्तेमाल करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या बनता है। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखें, सबसे पहले जो हमारा इमिनेंट है जो आई से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन, यानी कोई भी काम कोई भी चीज़ होने ही वाली है। अबाउट टू हैपन का मतलब है कुछ होने ही वाला है। हो सकता है हम किसी एक्टिविटी की, किसी की अराइवल की, किसी की भी बात कर सकते हैं। अबाउट टू हैपन है यानी वो होने ही वाला है। अब इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हीराज सिस्टर इज वेरी इल, हर डेथ इज इमिनेंट, यानी हीरा की जो बहन है वो बहुत बीमार है, उसकी डेथ इमिनेंट है यानी होने ही वाली है। अबाउट टू हैपन यानी होने ही वाली है। दे हैव बीन वार्न्ड अबाउट एन इमिनेंट स्टॉर्म, उन्हें इमिनेंट स्टॉर्म के बारे में यानी वो स्टॉर्म जो कि आने ही वाला है उसके बारे में वार्न किया जा चुका है, बताया जा चुका है। इमिनेंट स्टॉर्म का यहाँ पे मतलब बनता है वो वाला स्टॉर्म या वो तूफान जो अबाउट टू हैपन है यानी आने ही वाला है। तो इमिनेंट जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब बनता है अबाउट टू हैपन। अब इसको हम कुछ और एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट के मुताबिक विंड स्टॉर्म इज इमिनेंट, यानी जो विंड स्टॉर्म है वो इमिनेंट है, आने ही वाला है। अबाउट टू हैपन यानी इसका मतलब बनता है वो किसी भी टाइम आ सकता है। अ न्यू ट्रेड डील इज इमिनेंट, जो नई ट्रेड डील है, तिजारत की जो डील है वो इमिनेंट है यानी वो किसी भी टाइम अबाउट टू हैपन होने ही वाली है। नई जो ट्रेड डील है वो किसी भी टाइम होने ही वाली है। अ स्ट्राइक इज इमिनेंट, यानी स्ट्राइक जो है वो अबाउट टू हैपन है, किसी भी टाइम होने ही वाली है। तो कोई भी एक्शन कोई भी काम जो कि बिल्कुल होने ही वाला है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इमिनेंट जो कि आई से स्टार्ट होता है। अब जो एमिनेंट है जो ई से स्टार्ट होता है इसका मतलब क्या है। ये किसी ऐसे इंसान को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत फेमस है और जिसकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। ये किसी फेमस और रिस्पेक्टेड पर्सन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक वेल नोन पर्सन को, फेमस पर्सन को बताने के लिए हम एमिनेंट इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस एमिनेंट पोइट्स, यानी वो दुनिया के वो पोइट्स जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, जिनकी सबसे ज़्यादा इज्जत थी, उनमें से एक था। इसका ये मतलब बनता है एमिनेंट पोइट्स का मतलब है वो पोइट्स जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, जिनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। दे कॉल्ड एन एमिनेंट पॉलिटिशियन फॉर एन इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक एमिनेंट पॉलिटिशियन को बुलाया। एमिनेंट पॉलिटिशियन यानी वो पॉलिटिशियन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। द कमेटी कंसिस्टेड ऑफ 10 एमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस, कमेटी जो थी वो 10 एमिनेंट पार्लियामेंटेरियंस यानी वो पार्लियामेंटेरियन जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, जिनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, उस पर मुश्तमिल थी। तो इमिनेंट जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब है कोई भी एक्शन कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी जो कि अबाउट टू हैपन है यानी होने ही वाली है। और जो एमिनेंट ई से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब है हम किसी ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो बहुत फेमस है और बहुत उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। एक वेल नोन पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं जब तब हम एमिनेंट इस्तेमाल करते हैं। अब पीछे जो हमने पढ़ा है उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कब हमने आई वाला इमिनेंट इस्तेमाल करना है और कब हमने एमिनेंट ई वाला इस्तेमाल करना है, ताकि हमें इन दोनों वर्ड्स के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है शी इज एन डैश पोइटिस। इसका मतलब है कि वो एक बहुत फेमस और रिस्पेक्ट जिसकी है वो वाली शायरा थी। पोइटस कहते हैं, जिस तरह पोइट कहते हैं ना शायर को, इस तरह अगर हम लड़की की बात करें तो पोइटस कहेंगे। तो यहाँ पे आएगा एमिनेंट जो ई से स्टार्ट होता है। हम किसी बंदे के फेमस होने की और उसकी रिस्पेक्ट जिसकी की जाती है उसकी बात करें, एक वेल नोन पर्सन की बात करें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है देयर इज एन डैश डेंजर ऑफ एन एपिडेमिक, यानी यहाँ पे एपिडेमिक का खतरा है। देयर इज एन डैश डेंजर ऑफ एन एपिडेमिक।
इमिनेंट आएगा। अब यहाँ पे अब इमिनेंट क्यों आएगा, यानी वो खतरा जो कि हो सकता है, होने ही वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल ऑफन कंसीडर हिम, लोग अक्सर से समझते हैं एज एन डैश प्रोफेसर। अब यहाँ पे इमिनेंट तो नहीं आ सकता, अबाउट टू हैपन तो बनता नहीं है, तो इसका मतलब है लोग उसे एक बहुत फेमस और वो प्रोफेसर जिसकी बहुत इज्जत की जाती है वो समझते हैं, तो यहाँ पे आएगा एमिनेंट। वी वर प्रिपेयर्ड, हम तैयार हो गए थे, फॉर द डैश अराइवल ऑफ द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एमिनेंट तो नहीं हो सकता, अराइवल कभी भी फेमस या रिस्पेक्टेड तो नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे वो अराइवल की बात करें जो किसी भी टाइम हो सकती है, अबाउट टू हैपन है, तो यहाँ आएगा इमिनेंट, किसी भी टाइम आने वाले अराइवल। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम एमिनेंट पोइटिस यानी वो पोइटिस जो कि बहुत फेमस है और जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है उसकी बात कर रहे थे। नीचे हम ऐसे डेंजर की बात कर रहे थे जो कि होने ही वाला है। थर्ड सेंटेंस में हम एक ऐसे प्रोफेसर की बात कर रहे थे जो कि बहुत फेमस है, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है, एमिनेंट प्रोफेसर की। और फोर्थ सेंटेंस में हम इमिनेंट अराइवल की बात कर रहे हैं, यानी वो अराइवल जो कि होने वाली है, प्रिंसिपल किसी भी टाइम आ सकते हैं, उनकी अराइवल अब इमिनेंट है, अबाउट टू हैपन है, होने वाली है। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।